तो रानी के महल में आ गए हैं। झांसी किला है तो किलों पे मतलब निशान नहीं दिखाई दिए जो बम वगैरह गिरते हैं। तो किले के ऊपर आ गया हूँ मैं। तो मेरे को किसी किले को मतलब मिसाइल वगैरह छुट्टी हुई नहीं दिखाई दी, निशान नहीं दिखाई दिया। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो गाइस कल रात मैं एक पेट्रोल पंप पे स्टे किया हुआ था और देख सकते हैं ये मैंने कैंपिंग की हुई थी। तो बस दतिया नाम की जगह मैंने आपको बताई दी थी। अब इसको जल्द से जल्द फोल्ड करते हैं। लगभग अभी सुबह का 4:30 बजे का टाइम हो गया है, क्योंकि अभी इसको फोल्ड करेंगे, पैक करेंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, फिर अपना 5:45 तक अपना चाय वगैरह वहीं पर कल रात जहाँ पर खाना खाया था हमने, वहीं पर जाकर चाय वगैरह करेंगे और चलेंगे फिर फटाफट से। कच्ची ओस पड़ी थी लगभग, तो पता नहीं जाना कैसा फील हो रहा है, वो भी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। तो फिलहाल जो है चाय वगैरह चल रही है। कल रात जहाँ पर खाना खाया था मैंने, और वहीं पर आकर अपना चाय वगैरह पी के बस निकलेंगे यहाँ से। थोड़ा लेट हो गए हैं तो बस चलेंगे फिर। तो फिलहाल मैं आपको जो है जहाँ पर मैंने कल रात को खाना खाया था और सुबह मैंने चाय भी पी, तो चाय का भी कोई पैसा नहीं लिया। मतलब अंकल जी ने काफ़ी हेल्प की। और तो मैं दिखा देता हूँ अभी चारों ओर का यहाँ से। तो ये ढाबा था और बाकी तो गाइस फ़िलहाल मैंने आपको बता ही दिया था कल रात जहाँ पर मैंने खाना खाया था और सुबह मैंने चाय भी की थी। तो सुबह भी अंकल जी ने मतलब किसी तरह का कोई बिल नहीं लिया था। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो सफ़र में है ना, कुछ लोग ऐसे ही मिलते हैं जो कि मतलब ये नहीं मानते यार हमें कि भी किसी इंसान का मतलब कोई सफ़र कर रहा है तो हमें उससे बिना किसी हिसाब का मतलब रास्तों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी श्रद्धा से ही मदद कर देते हैं किसी की भी। तो मेरे साथ में बस दतिया के अंदर ये भी एक यादगार भरी दास्तान है, जहाँ पर मैंने खाना खाया और उन्होंने देखा और उसके बाद में जो कोई भी बिल वगैरह नहीं लिया। दरअसल यहाँ पर क्या है ना, ये डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था तो पुलिस एरिया भी था मतलब। तो यहाँ से क्या होता है, तो अंकल जी के जो है टिफ़िन वगैरह है वो खाने वगैरह के चलते रहते हैं और यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन खाना मिलता है। तो कल रात को मैंने पेट्रोल पंप वाले से मालूम करके चला गया था, मैं पाल होटल नाम था। तो जाने के बाद अपना खाना वगैरह किया और यहाँ से एक नई जो है यादें भी मेरे मन में बस गई, क्योंकि सफ़र में मतलब ऐसा भी होता रहता है, लोग बाग मतलब हेल्प तो छोड़ो मतलब ये अच्छे से बात भी नहीं करते हैं। कुछ लोग मेरे को ऐसे ही मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, कोई भी मुसाफिर हो उनकी हेल्प करने वाले, तो अलग ही मिलते हैं और उनकी यादें ही मन में एक अलग बन जाती है। अब लद्दाख में जब मैंने नुब्रा में एक जगह पे देखा था, तो एक अंकल जी और थे जहाँ पर उन्होंने वहाँ पर मिल्क केक वगैरह हमने खाया था। उन्होंने अपने ही ओर से कहा था कि ऊपर वाला देने वाला तो सब कुछ है, हम कौन होते हैं। तो वहाँ से भी एक अच्छी आदत वो बनी यादें, वरना तो बहुत मुश्किल से मतलब वहाँ पर जो लोगों का व्यवहार था ना, मेरे को मतलब जो मतलब रहना वगैरह सा वो मैंने आपको बता दिया था लद्दाख के अंदर कैसा था। तो बस यही, तो सफ़र में कुछ लोग ऐसे ही मिलते हैं जो कि आपकी मदद भी वगैरह करते रहते हैं, उन्हें पता है। तो कल का कॉन्सिडेंस मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। कल मैं 5:30 बजे गुरुद्वारे के बराबर में ही रुक गया था। फिर मैंने सोचा यार अभी टाइम है मतलब 1 घंटे का था ही है, तो डबरा नाम की जगह थी, वहाँ पर देखते हैं। अच्छा खासा शहर था और मैं वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने डबरा में, फिर रात होने वाली थी, डबरा में मेरे को कुछ जगह नहीं मिल रही थी रुकने की, तो मैंने वो भी क्रॉस कर दिया था। वो क्रॉस करने के बाद जब मैं नेशनल हाईवे पर उतर गया, तो फिर मेरे को दतिया यानी
दतिया लगभग 29 किलोमीटर दूर रह गया था। और दतिया के बीच में ना तो कोई होटल मिल रहा था, मतलब कोई ढाबा वगैरह जैसे परसों रात रुका था मैं, ना कोई पेट्रोल पंप ऐसा मिल रहा था जो रात भर तक खुले, कुछ नहीं था। और रास्तों में जगह जगह पर अंधेरा भी था, पता ना ऐसा क्यों था। तो उस वजह से मैं रात भर चलता रहा क्योंकि कहीं पर भी ना कोई मंदिर मिला। कल मेरे साथ ऐसा हुआ, चलता रहा और रात 8 बजे तक मैंने फिर दतिया के गांव में को एंटर करा। मैंने देखा यार अंधेरा हो रहा है, तो मैंने बाहर निकल गया। और निकलने के बाद फिर मैं बाहर नेशनल हाईवे पे आ गया। नेशनल हाईवे पे आके फिर मेरे को पेट्रोल पंप दिखे, मैं वहाँ जाकर पानी पीने रुका। तो पेट्रोल वाले भैया ने कहा कि आपको रुकना है तो रुक जाओ, मतलब उन्होंने खुद ही पता करा। फिर मैंने खाना वगैरह किया और वहाँ पर स्टे किया अपना। तो कल की कहानी, लेकिन बहुत कम उम्मीद लग रही थी स्टे की, मतलब इतना ज़्यादा रात। दरअसल क्या है ना, 6 बजे तो सूर्य देव अस्त हो जाते हैं और 6 बजे के बाद मान के चलो रात जैसी बहुत विकट वाली रात हो जाती है इस समय। तो बस, और सफ़र करना भी थोड़ा ना नेशनल हाईवे पे पता नहीं लग पाता, क्योंकि यहाँ पर कुछ जगहों पर ऐसा ही है। तो कल की कहानी ये थी बस। सो गाइस, फ़िलहाल जो है आज कितने बॉर्डर क्रॉस होंगे मैं भी नहीं कह सकता हूँ। पहले एमपी से यूपी में आया और फिर एमपी में फिर जाऊँगा, फिर यूपी में एंटर होऊंगा और फिर उसके बाद मुझे लगता है एमपी रहेगा। तो अभी मैं झांसी के लिए जा रहा था और झांसी लगभग यहाँ से रह गया है 7-8 किलोमीटर कोई लगभग। और ये रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है, तो देख लो आप। सामने उनकी प्रतिमा भी है, मूर्ति है, जो घोड़े पे सवार रहती हैं वे हमेशा, तो वो प्रतिमा है। ये यूनिवर्सिटी है। सोचा आपको कुछ दिखा दूं यहाँ पर अभी। तो ये एमपी से झांसी की ओर वाला नेशनल हाईवे है। तो झांसी में एंटर हो गए हैं और शहर के बीच में ही जा रहा हूँ मैं निकल के। मार्केट वगैरह भी है, देख सकते हैं। और ये सीधा जो है किले की ओर जा रहा है, रानी के महल के लिए भी ये रास्ता जा रहा है, तो मैंने यही लिया है बाहर से। तो बस रास्ते बहुत ही चढ़ान भरे हैं, पता नहीं। हाँ, आड़े टेढ़े रास्ते, मतलब ऊपर चढ़ान ढलान वाले। तो ये हालत ख़राब कर रहे हैं, चढ़ना पड़ रहा है। तो ये राइट वाला रास्ता जाएगा झांसी फोर्ट के लिए और सामने वाला जाएगा महल के लिए। तो मैं पहले महल ही हो लेता हूँ, महल थोड़ा आगे है, क्योंकि फोर्ट वाले रास्ते से मैं वापस आऊँगा, भले गेट मेरे को ना मिले। ये सामने है राइट, तो राइट वाला है। और पहले फोर्ट के लिए महल के लिए चला जाता हूँ, बाद में फोर्ट के लिए जाऊँगा। तो रानी के महल में आ गए हैं। फ़िलहाल एंट्री मेरे को लगता है बंद है, एंट्री का हिसाब नहीं है। तो ये महल है, देख लो आप। ये रानी का महल है, रानी लक्ष्मीबाई का। बस एंट्री है नहीं है, तो इसलिए अंदर नहीं जा सकते हैं। अब चलते हैं फोर्ट की ओर। तो फ़िलहाल फोर्ट के लिए जाते हुए अभी फ़िलहाल रास्ते में रुका हूँ नाश्ता करने के लिए। सोचा कुछ खाना खा लेते हैं फिर चलते हैं। तो अभी तैयार हो रहा है। और ये चौक है, रानी लक्ष्मी की जो प्रतिमा है वो लग रही है। फ़िलहाल चौराहे का नाम मुझे नहीं पता, सामने है। और ये कुछ फोर्ट के बराबर का जो मार्केट का एरिया है उसका नज़ारा है। तो नाश्ता कुछ ऐसा है, पराठे वगैरह का। तो खाना वाना कर लिया है और किले की ओर आए हैं। चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई,
ऐसे ही चलना पड़ रहा पैदल ही। तो देख लो आप किला, ये झांसी किला है। सांस एकदम ही बहुत ही ज़्यादा उखड़ गया चढ़ते चढ़ते। समझ नहीं आ रहा रास्ता कौन सा है। हाँ, आगे से लग रहा मेरे को रास्ता, किसी ने बताया था किले का रास्ता। तो आगे चल रहे हैं। एकदम से खाना खा के पता ना अजीब सा क्या हुआ, सांस बहुत ज़्यादा उखड़ने लगा। चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो गई, पसीनों में रह गया पूरी तरह से। क्योंकि सफ़र में यार ऑयली भरा खाना नहीं खाना चाहिए, और मैंने कुछ पराठे वगैरह ही खाए थे, तो बहुत ज़्यादा चढ़ने से मतलब एकदम खड़ाई चढ़ाई चढ़ के हालत ख़राब हो गई। तो किला देख लो आप, तो ये फोर्ट है किला। और पीछे का आपको दिखाता हूँ झांसी शहर का नज़ारा, अगर शायद दिखाई दे तो। वो सामने दिखाई दे रहा है, तो पीछे दिखाई दे गया होगा। पर किले में मुझे एक चीज़ नहीं दिखाई देती कभी भी, मतलब कभी वॉर वगैरह तो हुई होगी, निशान नहीं दिखाई दिए गोलों पे भी। जो तोप होती है ना, जो तोप चलती है, तो किलों पे मतलब निशान नहीं दिखाई दिए जो बम वगैरह गिरते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। रेस्ट करने के बाद ही ऊपर जाऊंगा, हालत ख़राब हो रही है। पार्किंग वाला बोल रहा है कि इधर ले आओ, मैंने तो यहीं खड़ी कर रखी है, फिर टेढ़े ना करे। ऐसा है तो कुछ नहीं ऐसी। तो बस किला आपने देख ही लिया, और थोड़ा चलते हैं आगे, क्या है वो भी बताते हैं आपको। तो किले के ऊपर आ गया हूँ मैं इस समय, और जो यहाँ पर इंडियंस का टिकट फेयर है देखने का, अंदर एंट्री का 30 रुपीज़ है, और फॉरेनर का 300। तो एंट्री में ले नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय की थोड़ी बचत है। किले तो मैं काफ़ी जगहों पे घूम चुका हूँ, अगर आप भी आओगे तो आप देख ही सके तो। बाकी रूट तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ सारा। तो बस यहाँ से मैं अभी आगे के लिए जाऊँगा, थोड़ी समय की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। बाकी ये अंदर का नज़ारा है। तो पीछे टिकट काउंटर है, ये कुछ यहाँ का बारे में लिखा हुआ है किले के। अब करते हैं वापसी। दरअसल क्या है ना, किले में काफ़ी जगहों पे घूम चुका हूँ। हुमायूं, मकबरा, लोधी गार्डन दिल्ली के अंदर, और कुतुब मीनार, और हनुमान टाउन, और भी काफ़ी जगह हैं। मतलब लखनऊ में भी घूम चुका हूँ, भूल भुलैया, ताजमहल, बहुत सी जगहों पे घूम चुका हूँ। तो यार अब मतलब अंदर मन नहीं करता, बस इसलिए नहीं जाता हूँ अंदर। सेम ही चीज़ देखने को मतलब थोड़ा बहुत ही डिफरेंट मिलता है, मतलब जगहों का डिफरेंट मिलता है, वरना तो देखने को तो सभी कुछ मिलता है, सेम जैसा ही रहता है। कल भी ग्वालियर के अंदर जो था, मैं वहाँ पर नहीं गया था, वो भी घूमते घूमते पूरा मतलब ये मान के चलो, पता नहीं था मुझे कितना घंटे का था, लेकिन ऊंचाई तो काफ़ी थी, क्योंकि किले जितने भी होते हैं सब ऊंचाइयों पर हैं। तो कल वहाँ पर भी नहीं गया था मैं, बाहर से ही अपना देख लिया था। क्योंकि क्या था ना, अगर जो मैं जाता वहाँ पर पार्किंग वगैरह थी नहीं, तो साइकिल वगैरह अपना चढ़ाना पड़ता ऊपर को, फिर सामान वगैरह साथ रहता है। तो यहाँ से झांसी का पूरा शहर दिखाई दे रहा है, अगर कैमरे में अच्छे से कैप्चर हो सके तो दिखा सकता हूँ मैं।
तो कैमरे में अच्छे से मतलब कैप्चर नहीं हो रहा पूरा, लेकिन यहाँ से पूरा शहर देख सकते हो आप झांसी का। इस वाले रूट पे ना मैं जब से ग्वालियर से एंटर करा हूँ, पता नहीं रास्तों में ऐसे जगह मिल रही है जैसे पहाड़ टाइप से मिलते हो ना, चट्टानें भरी, तो ऐसी ऐसी जगहें मेरे को देखने को मिल रही है। और चलते चलते थोड़ा सा ना सफ़र में थकावट भरी भी हो जा रही है, क्योंकि प्लेन रोड तो है नहीं है। तो अभी आज का टास्क है ललितपुर का, यूपी में, और लगभग 9 साढ़े नौ का तो टाइम हो ही गया, मुझे पता है। ऑयली वाला खाना खा लेता हूँ ना तो पता ना अजीब सा फील होने लगता है, थकावट भरी। और जगह जगह पर चढ़ना पड़ता है ना ऊंचाइयों पे, तो दिक्कत हो जाती है। तो ये किले से बाहर का है। मेरे को किसी किले पे मतलब मिसाइल वगैरह छुटती हुई नहीं दिखाई दी, निशान नहीं दिखाई दिया। कभी किसी ने तो मिसाइलें वगैरह चलाई होंगी, लेकिन ऐसी जगह पर टूटे फूटी मतलब मिसाइलों के जो निशान होते हैं वो नहीं देखने को मिले यार बिल्कुल भी। अभी एक आर्मी की साइकिल जो है यात्रा थी, मतलब काफ़ी सारे फोर्ट पे गए हुए ऊपर, पर मेरे को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया मैं। साइकिल से थे सभी आर्मी वाले और फोर्ट देखने के लिए। क्या है ये कैमरा है सर। कैमरा है जी। कहाँ से आ रहे हो आप? मैं फ़िलहाल कन्याकुमारी। जी, जम्मू कश्मीर से यात्रा स्टार्ट की थी मैंने कन्याकुमारी की, हाँ, तो वही आगे के लिए जा रहा हूँ। कितने दिन हो गए? मैंने दरअसल 18 दिन की ट्रिप तो पहले कर ली थी, बरसात की वजह से कुछ समय रुका था मैं, और आज 4 दिन हो गए, मतलब यूपी वेस्ट से हूँ मैं। जी, तो अब आगे के लिए स्टार्ट है। वैष्णो देवी से चले हो? जी, पहले अपना यूपी से वैष्णो देवी, फिर उसके बाद वापस राजस्थान, पंजाब। साइकिल से? जी। रात में नहीं चलते? नहीं, रात में नहीं चल रहा हूँ, रात में स्टे कर लेता हूँ कहीं पर भी। कहाँ पे करते हो स्टे? जैसे होटल? हाँ, ढाबा वगैरह, और कल रात एक पेट्रोल पंप पे, उससे पहले एक मंदिर में, इस तरीके से रहता है। अच्छा, बिस्तर आपके पास है? हाँ, टेंट वेंट सब है। हाँ? हाँ, टेंट वगैरह सब है। वैसे तो टेंट भी है? हाँ, टेंट है, ये रखा साइकिल में। अच्छा, तो अपना कहीं भी टेंट लगाए? हाँ, लगाए तो बस अभी वैसे टेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि गर्मी हो रही है। कल रात लगाया था। कैमरा इसमें लग जाता है? इसमें लगा? हाँ, इसमें ही लग जाता है, लेकिन हाथ में सही रहता है मेरे। तो हाथ में डिस्टर्ब होता होगा? नहीं, डिस्टर्ब नहीं होता, हाथ से बना लेता है। इसमें ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। नहीं, ये स्टैंड है जो मोबाइल का। हाँ, ये हाथ में रहता है बस। तो ये सर, ये मध्य प्रदेश से जो साइकिल यात्रा है वो है क्या? ये साइकिल यात्रा उनकी है, सीआरपीएफ जी, सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी की। जी, यहाँ तक ही मतलब? ये दिल्ली तक जाएंगे। अच्छा। हाँ, निकल रहे हैं। एमपी से भी स्टार्ट है ना 25 तारीख में? कुछ ऐसी नाम था, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ यहाँ से। डबरा से पहले आगे। हाँ, यही लोग जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, वहाँ पर ना आर्मी जो एरिया है पूरा, मेरा नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, टेकन। कल छोटे आए। कल मैं वहाँ से गुजरा था ना, तो आर्मी जो सर थे, ट्रेनिंग चल रही थी, उन्होंने मुझे रोका था कि हमारी 25 तारीख में यहाँ से साइकिल यात्रा है। तो मुझे लगता है वे भी साथ में वहीं से होंगे, साथ में वहीं से वे भी ज्वाइन होंगे, मुझे लगता है। ना, ये साथ में नहीं है, ये दूसरे हैं। अच्छा, वो दूसरे थे, कल जो छोटे आए थे उनको। हाँ। कल जो तुम्हें टेकनपुर में मिले थे, जी, वो दूसरे हैं। अच्छा। तो कन्याकुमारी तक जाओगे? जी, और इधर सूरत में भी जाओगे? हाँ, इधर ललितपुर जाना है आज तो। ललितपुर से होके जाना है, रूट है अपना चेन्नई वाला रूट है, फिर उसके बाद कन्याकुमारी। जी, और उसके बाद में फिर अपना गुजरात से होकर वापस ही मुंबई से, गोवा से। अच्छा सर, थैंक यू। तो सर ने रोका था, जो यहाँ पर सुरक्षा बल इंचार्ज थे, बातें हुई थी काफ़ी देर से, आपने देखा ही होगा। पर अभी ये जो यात्रा है, मतलब जो सीआरएफ
CRPF के जवान हैं, उनकी यात्रा थी साइकिल से दिल्ली की। तो ये दिल्ली के लिए जाएंगे और अभी हम चलते हैं वापसी। आगे एंट्री है नहीं है तो दिखा नहीं सकते आपको नज़ारा आगे का। तो फिलहाल जो है आगे का रूट ले लिया है और अब चल रहे हैं झांसी से बाहर। और ये चौक है, ये हाट। तो रूट देख लेते हैं और फिर निकलते हैं। और ये ब्लॉग मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो इस ब्लॉग को यहीं रखते हैं और दूसरा ब्लॉग जो है वो अपना शूट करेंगे। तो बस ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स सभी करें।